Hello everyone, welcome to another session on chapter 2 of Science 2, which is Life Process in Living Organisms Part 1. As we discussed in the last session, that in this chapter we are going to study basically about two parts. The first part which talks about energy production in living organism, जिसमें हम लोग एनर्जी कहाँ से आता है, क्या खाने से मिलता है और कैसे एनर्जी आता है ये पता कर रहे हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज सेल डिविजन. सो वी आर स्टिल डूइंग द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था दैट इनसाइड आवर बॉडी वी हैव डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एंड व्हाट वाज कॉमन वाज ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस को क्या चाहिए? एनर्जी. इसलिए हम लोग अलग अलग तरह के फूड स्टफ खाते हैं. Different food stuff give us different forms of energy in the form of carbohydrate, protein, vitamins, etc. And then they are further broken down. Now, what we are going to cover today in this session is we are going to understand about the very important process of respiration. हमने ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था पिछले सेशन में अबाउट द टॉपिक रेस्पिरेशन एंड हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे. So, what is the process of respiration? It is the ultimate process that helps me get energy from the food. फूड में से एनर्जी निकालने के लिए, ATP निकालने के लिए हमें जो प्रोसेस चाहिए उसका नाम है रेस्पिरेशन. नाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एज यू रिमेंबर, हमने क्लास में बात की थी इस बारे में, इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट लेवल्स. पहला तो है बॉडी लेवल पे और दूसरा है सेल लेवल पे. तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली इन टू लेवल्स. पहला ऊपर बॉडी लेवल और दूसरा एकदम डेप्थ में सेल लेवल. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस फॉर इट. व्हाट इज रेस्पिरेशन? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज कवर्ड अंडर द बॉडी लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं breathing. And why do we take in an oxygen and give out carbon dioxide? So that we have oxidation of complex organic molecule या फिर oxidation of food stuff. और ये कहाँ होता है? Cellular level of the respiration. It is here that the process of cellular level of respiration happens to produce ATP. Okay? You can see in this picture that the entire process of respiration is actually a two-step process. पहले breathing होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और वही ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाके आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेगा. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस टॉपिक. बट बिफोर वी मूव अहेड, हम लोग इस टॉपिक में रेस्पिरेशन अलग अलग फूड आइटम्स का पढ़ सकते थे, बट अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करेंगे. ठीक है, बाकी लेटर यू विल लर्न मोर अबाउट हाउ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ लिपिड्स हैपन, प्रोटीन हैपन, बट अभी फोकस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे है. नाउ इनसाइड आवर बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑक्सीडेशन या ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन हैपन इन टू वेज. ठीक है, मतलब अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन था ये भी दो तरीके से हो सकता है. आई होप यू रिमेंबर दीज टर्म्स, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर. एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब आप ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो है एरोबिक, है ना, एयर है इसलिए एरोबिक. सेकेंड एनएरोबिक, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है. तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में क्या कभी ऐसा होता है कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है? डेफिनेटली देयर आर सम केसेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो जब आप बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर रहे हैं. जैसे व्हेन यू आर रनिंग टू फास्ट, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ इनफ. तो ऑक्सीजन ज़्यादा जा नहीं रहा है आपकी बॉडी के अंदर, बट यू आर स्टिल गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इनसाइड. दैट इज द टाइम व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज हैपनिंग. ये डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे एनारोबिक. अभी का फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन पे है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, टू अंडरस्टैंड दैट
वी विल गो बैक टू द स्टेप्स जो हमने कल ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। क्या कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट से जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स अंदर एक्ट करेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द स्टमक, एंड दे आर गोइंग टू रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम इट। नाउ दिस ग्लूकोज इनसाइड द सेल विल गो थ्रू मेनी प्रोसेसेस। These reactions are classified into 3 main steps, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। आई रिपीट अगेन, ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ये आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म पता होगा, जो बाहर का लिक्विड होता है सेल का, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। And the first 2 reactions which we studied out of all the 4 reactions in the online class, जो पहले 2 reactions हैं, ये हैं ग्लाइकोलाइसिस के, और ये होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद आता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये साइकिल डिस्कवर किया, उसके नाम पे ये है। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल में क्या होता है? 2 रिएक्शन के बाद वाला जो रिएक्शन है वो द थर्ड रिएक्शन, जिसमें एसिटाइल कोए इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। नाउ दिस क्रेब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड दैट इज वाई ये सारा रिएक्शन तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा था, और एनर्जी प्रोड्यूस अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये 3 बेसिक रिएक्शंस जो हमने कल पढ़े थे, उसमें से पहले के 2 होते हैं ग्लाइकोलाइसिस नाम है, तीसरे वाले का नाम है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एंड द लास्ट स्टेप जिसमें ये सारा NADH2 एंड FADH2 कन्वर्ट होके ATP बनेगा, उस स्टेप का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये रिएक्शन कहाँ होता है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इफ यू रिमेंबर, इसमें फ्रॉम 1 NADH2 यू गेट 3 ATP, फ्रॉम 1 FADH2 यू विल गेट 2 ATP। अल्टीमेटली जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब ये सारे रिएक्शंस को हम लोग कंबाइन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कितने ATP प्रोड्यूस हुए, तो टोटल कितने ATP आते हैं? Yes, you guessed it right. Total 30 ATPs are produced in this entire 3 process. So aerobic respiration of glucose divided into 3 processes. पहला glycolysis in cytoplasm, then tricarboxylic acid or Krebs cycle in mitochondria, and then electron transfer chain again in mitochondria to produce 30 ATP. Let's see this with the help of some pictures. Okay, this is a normal animal cell. ऐसा दिखता है सेल, एक जैसे कैलस जैसा, ठीक है, जेली जैसा होता है, जिसके अंदर में दिस पर्पल वन इज द न्यूक्लियस, देन यू हैव डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, और ये जो आपको मरून कलर का दिख रहा है, इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज आया खाना खाने से, वो घुसेगा सेल के अंदर, ठीक है। ये सेल के बाहर का रीजन है, ये साइटोप्लाज्म है, जो यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है पूरा लिक्विड, वो यहाँ पे ग्रे कलर से दिखाया हुआ है। तो ग्लूकोज आया आपके सेल के अंदर, पहले हुआ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, लिखा था ना ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जिससे पायरुविक एसिड या पायरुवेट मिलता है आपको। अब ये जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका सेकेंड प्रोसेस होगा जिसका नाम है TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब फिर से TCA साइकिल के बाद में ये NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाएंगे, एंड अल्टीमेटली अ लॉट ऑफ ATP इज गोइंग टू कम आउट, विच इज द वन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू योर बॉडी। हाउ मेनी ATP? 30 ATP in total. So this is the crux of cellular respiration of carbohydrate or glucose. Now we will try to अंडरस्टैंड कि ये पूरा लेवल आखिर शुरू से कहाँ से शुरू हो रहा है और कैसे अंदर में इंटीग्रेट हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, एकदम स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। यू आर ब्रीदिंग,
एंड ब्रीद करने के लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी की। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ टेक्स्ट बुक डायग्राम और इसका लेबलिंग आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ये नाम आप साथ साथ में जानना आपको ज़रूरी है। ना यू टेक इन ऑक्सीजन, आप सबसे पहले सांस अंदर लेते हो कहाँ से? फ्रॉम योर नोज। योर नोज इज कॉल्ड द नेजल कैविटी। समटाइम्स यू ऑल्सो ब्रीद इन फ्रॉम योर माउथ, कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं अगर नोज से ठीक से नहीं जा रहे तो इस मुंह को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड द ओरल कैविटी। ओके, कैविटी मतलब कोई भी ओपनिंग, नेजल मतलब नोज, ओरल मतलब मुंह से। एग्जाम में ओरल्स होते हैं ना, तो आपको बोलना पड़ता है, इसलिए ओरल कैविटी। नाउ फ्रॉम देयर योर एयर गोज थ्रू अ पाइप जिसका नाम होता है फैरिंग्स, एंड देयर इज अनदर हॉलो स्ट्रक्चर इनसाइड जिसका नाम होता है लैरिंग्स। आपने पढ़ा होगा लैरिंग्स एंड फैरिंग्स, ये आपको बोलने में हेल्प करते हैं, दे गिव द साउंड टू योर बॉडी। ठीक है, सो लैरिंग्स एंड फैरिंग्स। फ्रॉम दिस पाइप द एयर देन एंटर्स योर लंग्स। It is the lung from where the entire process of respiration happens. So the oxygen that you have taken from the nose has got inside the lungs. लंग्स के अंदर में ये देखो एकदम ट्रीज के ब्रांचेस जैसे निकले जो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ओके, तो लंग्स के अंदर ऐसे जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं वैसे होते हैं ब्रोंकाई। दीज ब्रोंकाई हैव स्मॉल स्मॉल सीड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ऐसे वो गोटी जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड में, उसका नाम होता है एल्वियोली। ठीक है, ये सारे ऑक्सीजन एल्वियोली तक पहुंचते हैं, एंड देन फ्रॉम द ब्लड दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स और द एल्वियोली इज टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऑक्सीजन नाक से आया, पाइप के थ्रू होते हुए लंग्स से एंड देन ब्रोंकाई से जाके एल्वियोली तक पहुंचा, एंड एल्वियोली से ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा, एंड देन दिस शोज द डायफ्राम जो सांस लेने में ऊपर नीचे आपको फील होता है। तो ये हुआ ब्रीदिंग। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, द बॉडी लेवल ब्रीदिंग। So you have got oxygen. Now what you need is glucose. Where do you get glucose from? From the food you eat, especially the food which contains carbohydrate. It is converted to glucose. तो ग्लूकोज आया खाने से, ऑक्सीजन आया ब्रीदिंग से, और ये दोनों कंबाइन होके और ये दोनों कंबाइन होके आपको फाइनल रेस्पिरेशन का रिएक्शन देगा। दिस इज अ रिएक्शन विच इज द समड अप रिएक्शन ऑफ ऑल द थ्री, जो हमने पहले तीन पढ़े, ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। उसका सिंगल रिएक्शन अगर रेस्पिरेशन का पूछा जाए आपसे, तो दिस इज द एंटायर रिएक्शन वेयर द अल्टीमेट प्रोडक्ट इज ATP। And you can then relate this with the diagram shown over here कि you are breathing like this, taking in oxygen, giving out carbon dioxide, and this oxygen helps to produce energy from the mitochondria. इस process में जितना भी carbon dioxide release हुआ, ये देखो, this is the one you are giving outside. So this was all about the process of respiration. Before we end for today, quickly think over the question, what is that one thing you like the most about today's session? You will please post the comment about this in your Google Classroom. What is that one thing you like the most about today's session? Your comments will help me improve my lessons, so make sure you please do that. In the end, thank you so much everyone for listening. Have a very nice day.